हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ चैप्टर 6 ट्रायंगल्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स, स्पेशली टर्म 1 के लिए आपका। ठीक है, जितने भी इसके बेसिक जितने भी आपका टॉपिक है पूरा मैंने इस वीडियो में कवर आपको किया, तो इस वीडियो में आप पूरे अंतिम तक बने रहिए। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल्स तो देखा, ट्रायंगल्स सभी जानते हो ट्रायंगल होता क्या है। ये ट्रायंगल आपका होता है जो 3 क्लोज फिगर होते हैं, जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना ट्रायंगल होगा। इसमें 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं। ठीक है, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल आपके होते हैं। ये तो सबको बेसिक पता है, साइड्स और एंगल्स। साइड मींस ए बी, बी सी, सी ए। एंगल मींस ए बी सी। ठीक है, एंगल वर्टेक्सेस कॉर्नर ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल्स आते हैं। इसी में आपने 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यहां पर पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल, पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट सिमिलर, उसके पहले जानना पड़ेगा ये कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, congruent figures क्या होता है। 2 figures called congruent if they have same shape, same side, same shape and same side, same shape and same side। 2 figures को हम लोग congruent कब बोलेंगे, जब उसका क्या होगा, शेप सेम होगा, साइज सेम होगा, तो क्या होता हो congruent फिगर आपका होगा। सपोज करिए ये स्क्वायर आपका है, ठीक है, सेम शेप रहे आपका, ये आपका हो गया। दीज आर द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, दीज आर द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, सेम शेप सेम साइज, सेम शेप एंड सेम साइज। नाउ सिमिलर फिगर क्या होता है। सिमिलर फिगर क्या होता है। सेम शेप, सेम बोला हूं मैं, सेम शेप बोला हूं, सेम शेप बोला हूं मैं, सेम शेप। not necessary same size। शेप सेम होगा, साइज जरूरी नहीं। अगर आपका साइज भी सेम तो कॉन्ग्रुएंट फिगर आपका है। सेम शेप, नॉट नेसेसरी सेम साइज। ये देखो आप स्क्वायर में आइए, आप ये देखिए, ये क्या आपका है, शेप सेम है, साइज सेम नहीं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर बोलेंगे। सिमिलर फिगर आपको बोले, अपन सिमिलर फिगर बोले। ये देखिए आप, सर्कल आपका है, ये देखिए, ये सब क्या आपका है, सिमिलर फिगर आपका, ये सिमिलर फिगर आपके। एक और ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, ये आपका सिमिलर फिगर आपका है। कॉन्ग्रुएंट फिगर, सेम शेप सेम साइज, सिमिलर फिगर, सेम शेप, नॉट नेसेसरी सेम साइज आपका है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका स्टार्टिंग आपका ये कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में बेसिक डिफरेंस आपका है। ठीक है, इसी में आगे आइए, ये थोड़ा बेसिक आपका हो गया। देखिए आप, नेक्स्ट आपका है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म बीपीटी थ्योरम।
शॉर्ट फॉर्म बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम में थ्रेशोल्ड क्या होता है? इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जैसे कोई आपका है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल आपका है, कोई लाइन ड्रॉ करो पैरेलल डी इन ए ट्रायंगल if a line drawn parallel to the one side divides other sides in the same ratio. In triangle ABC, if D parallel to BC, then AD by DB is equal to आपका होना A by EC। ये आपका इसका मीनिंग है, ये इसका मीनिंग है आपका। In a triangle, if a line drawn parallel to the one side, it divides other two sides in the same ratio, in the same ratio. ये इसका क्या आपका है? ये आपका इसका आपका स्टेटमेंट आपका है, स्टेटमेंट आपका इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल, if a line, if a line, if a line draw parallel to a side, parallel to a side, intersects other two sides in same ratio, इन सेम रेशियो। ये आपका है, ठीक है, ये इसका मीनिंग आप जानना है कि अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल तो टू साइड्स को क्या करेगा? सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ये आपको जानना है, इसको यूज करना है आपको। अपने को यहाँ जो है अगर लाइन पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड होना, आपको याद रखना पड़ेगा। इसी से और क्या हो सकता है? इन ट्रायंगल एबीसी इफ D पैरेलल टू BC, इसका अदर रिजल्ट क्या क्या होगा? अदर रिजल्ट में आ जाओ। एक मेन रिजल्ट तो AD बाई DB है बाई EC, अदर रिजल्ट में क्या होगा? अदर रिजल्ट AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC हो सकता है, AD बाई AB, AE बाई AC हो सकता है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है DB बाई AB EC बाई AC भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी आपका हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है AB बाई AD AC बाई AD भी हो सकता है, ऐसे भी आपका हो सकता है, ठीक है। या फिर AB बाई DB इक्वल टू AC बाई EC। कहने का मतलब है करस्पॉन्डिंग साइड AB के लिए क्या है? AC है, AD के लिए AE है, DB के लिए EC आपका है, ठीक है। ये आपका बीपीटी थ्योरम में आप करोगे, ठीक है। इसी में देखिए इसका कन्वर्स आ जाइए, इसका कन्वर्स देख लीजिए आप। कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्स क्या होगा? उसमें रेशियो सेम रहेगा, उसमें आपका रेशियो आपका सेम रहेगा, रेशियो सेम आपका रहेगा। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स ये देखिए आप कन्वर्स में आइए। इन ट्रायंगल एबीसी if AD by DB is equal to AE by EC, AD by DB AE by EC, then क्या हो जाएगा? then DE पैरेलल टू BC आपका हो जाएगा,
देन डी पैरेलल टू बीसी हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम रेशियो है तो जो लाइन जो होगा पैरेलल आपका, ये कन्वर्स है। कई बार क्वेश्चन इसमें एग्जाम में आपका यहाँ नहीं आना है, रेशियो गिवन रहेगा, आपको बताना है कि पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल है कि नहीं आपको। ठीक है, तो आपको इसी का यूज करना है, आपको इसी का आपको यूज करना है। यही कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें रेशियो गिवन रहेगा, बताना है इसमें पैरेलल है कि नहीं। एडी बाई डीबी, एडी के लिए करस्पॉन्डिंग एडी है, डीबी के लिए ध्यान देना आप लोग, एडी के लिए करस्पॉन्डिंग क्या हुआ, एई है, डीबी का करस्पॉन्डिंग क्या आपका है, ईसी आपका है, ये करस्पॉन्डिंग आपका है, ये कन्वर्स आपका है। फिर इसका बाद इसके बाद आपका आएगा ट्रायंगल में सिमिलरिटी आएगा, सिमिलरिटी आएगा, एंगल 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 सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, शॉर्ट फॉर्म एंगल 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 सिमिलरिटी, सिमिलरिटी। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ऐसे देख लो आप, ये देखो आप, टू ट्रायंगल ले लो आप, सेम शेप बना लो, साइज जरूरी सेम करना है, ए बी सी डी एफ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड टी डी ई एफ, इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, देन देयरफॉर अगर टू ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल, इन अ ट्रायंगल इफ करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ one triangle is equal to the corresponding angle of other triangle, then side जो होता है प्रोपोर्शनल होगा, therefore क्या हो जाएगा, AB by DE is equal to AB by DE, BC by EF is equal to AC by DF. Also ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा, यह साइन सिमिलर का होता है, ट्रायंगल अगर टू ट्रायंगल का क्या हो, करस्पॉन्डिंग एंगल समझ जाओ, एंगल ए के लिए एंगल डी है, एंगल बी के लिए एंगल ई है, एंगल सी के लिए एंगल एफ आपका है। तो अगर फर्स्ट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल सेकंड ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल हो, ठीक है, तब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा और ट्रायंगल सिमिलर आपका होगा, ट्रायंगल आपका सिमिलर होगा। ये क्या आपका हो गया, एंगल 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 सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी। इसी में आपका होता है, इसी में आपका होता है एंगल एंगल सिमिलरिटी भी आपका होता है। इसी में देख लो आप, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग आपका हुआ एबीसी डीएफ, इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीएफ, if angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, अगर टू करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल आपके हो रहे हैं, एंगल A एंगल D इक्वल है, एंगल B एंगल E इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF। ये होता है एंगल एंगल सिमिलरिटी, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी। ये आपका होगा एंगल एंगल सिमिलरिटी आपका होगा। क्यों टू एंगल क्यों हो जाएगा, आपको पता है सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है। किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम आपका 180 होता है। तो ट्रायंगल कितने में, सपोज को ये एंगल 60 है, ये भी 60 है,
ये 40 ये भी 40 है, ट्रायंगल का सम 180 होता है, 60 40 100 80 बच गया, यहाँ भी 80 बच गया, तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। इसीलिए अगर टू एंगल भी इक्वल होगा तब भी ट्रायंगल क्या आपको सिमिलर आपके होते हैं। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपका सेम होगा। अगर ट्रायंगल सिमिलर आपका है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपका सेम होगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए, एंगल सिमिलरिटी को बताइए, साइड सिमिलरिटी, एस एस एस। ये एस 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 क्या होता है? इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle. If in two triangles sides of the one triangle are proportional to the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence two triangles are similar. मतलब आपको क्या हुआ? ये सपोज कर लो टू ट्रायंगल आपके पास है, ये टू ट्रायंगल्स आपके पास ऐसे आपके पास, ठीक है, ऐसे आपको ये है टू ट्रायंगल आपके पास है, नेमिंग कर लो एबीसी डी इन ट्रायंगल एबीसी एंड डी एबीसी एंड डी एबीसी एंड डी इफ AB by D is equal to BC by EF is equal to AC by DF equal to AC by DF। अगर टू ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम हो, AB के लिए D हो, BC के लिए EF हो, AC के लिए DF, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स SSS सिमिलरिटी का मीनिंग हुआ करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होंगे। देन क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, एंगल ए और एंगल डी इक्वल हो जाएगा, एंगल बी और एंगल ई इक्वल हो जाएगा, एंगल सी और एंगल एफ आपको इक्वल हो जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल आपका इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा एंड ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डीईएफ। ट्रायंगल एबीसी जो हो जाएगा डीईएफ के आपका क्या हो जाएगा? सिमिलर आपका हो जाएगा। ठीक है, टू ट्रायंगल्स का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा और ट्रायंगल जो आपका होगा सिमिलर आपका होगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ, एस से एस सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड, इसके पहले हम लोग पढ़े थे साइड ऐसे ऐसे मतलब एंगल और दो साइड, एंगल जो दोनों साइड के बीच का होना, इंक्लूड एंगल। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, मतलब क्या हुआ? ये देखो आप, ये ट्रायंगल आप ले लो, ये आप ट्रायंगल एबीसी आपका हो गया, एक ट्रायंगल एबीसी ले लो आप, एक ट्रायंगल ले लो डीईएफ आप ले लो आप, ठीक है, ये ट्रायंगल आपको डीईएफ हो गया आपका, ठीक है, ये आपका हो गया। AB का करस्पॉन्डिंग साइड D आपका है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF अगर सपोज पर एंगल ए और एंगल डी आपका इक्वल है, इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी आपका हो गया, एंगल ए एंगल डी इक्वल हो गया, AB बाई डी आपका हो गया, AB का करस्पॉन्डिंग अब देखो इस एंगल किसके बीच में? AB और AC के बीच में, इंक्लूडेड है AB और AC के बीच में, इज इक्वल टू AC बाई DF, AB by DE, AC by DF, एंगल ए एंगल डी इक्वल। Therefore, triangle ABC similar to triangle DEF, similar to triangle आपको DEF का हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगर टू ट्रायंगल का एक एंगल इक्वल हो और उसका जो इंक्लूडेड साइड आपको, तो एंगल AB और AC का जो इंक्लूडेड एंगल ए है, यहाँ पे देख लो AB के लिए
डी है, एसी के लिए डी आपका एंगल है, एंगल डी इक्वल आपका है, तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर तो क्या हो जाएगा, देन बचे पार्ट अपने आप क्या हो जाएंगे, पूरा ले लो, ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई डी एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, दो तो आपको था ही, ये भी आपको हो जाएगा। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होना ही होना है, एंगल बी और एंगल ई इक्वल हो जाएगा, एंगल सी और एंगल एफ आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये होता है एस से एस सिमिलरिटी, आपको साइड एंगल साइड सिमिलरिटी आपकी यही है, ठीक है। अब आप आगे जाओ, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, राइट ट्रायंगल में यूज होता है। इसका स्टेटमेंट देख लो आप, इन ए राइट ट्रायंगल, इन ए राइट ट्रायंगल, इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ hypotenuse, square of hypotenuse is equal to the square of hypotenuse equal to the sum of squares of other two sides. मतलब किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर आपका होता है क्या होता है तुम्हारा, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आपका होगा, ठीक है। ये देखिए आप बनाइए राइट ट्रायंगल या तो कैसे बनाइए, ये देखिए 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। या फिर आप ऐसे बनाइए 90 डिग्री है, ये आपका हाइपोटेन्यूज आपका होगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज आपका, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री आपका है। पाइथागोरस थ्योरम केवल राइट ट्रायंगल में यूज होगा। ये 90 डिग्री आपका है, देन क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द अदर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पाइथागोरस होता है, आपको याद रखना है। पाइथागोरस ऑलवेज किसमें यूज आपका होगा, आपका राइट ट्रायंगल में हो, ठीक है। आपका है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स। ये कन्वर्स क्या होता है, पाइथागोरस में तो आपका राइट ट्रायंगल होता है, इफ इन a triangle square of one side is equal to the if in a triangle square of one side is equal to the sum of squares of other two sides, then क्या हो जाएगा, opposite angle of first side is right angle, ये आपको राइट एंगल आता है बोलो, अपोजिट एंगल ऑफ फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। मतलब क्या हुआ, अगर किसी साइड में स्क्वायर ऑफ वन साइड सपोज कर लो आपका ऐसे आपका है ABC आपका है, इफ
इन ट्रायंगल एबीसी, इफ इन ट्रायंगल एबीसी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो इस साइड पे जो अपोजिट एंगल है 90 डिग्री होगा, देन एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका इसका मीनिंग, ये इसका मीनिंग आपका होगा। ठीक है, ये इसका मीनिंग आपका हुआ कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल है, तो फर्स्ट साइड का जो अपोजिट एंगल है क्या आपका होगा, राइट एंगल आपका होगा। ये एंगल राइट एंगल ऐसा कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या कन्वर्स में क्या दिखाते हैं, अपन राइट ट्रायंगल को बताना पड़ता है। पाइथागोरस में राइट ट्रायंगल होगा तब अपन यूज करेंगे कि किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर अदर हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। कन्वर्स में क्या होगा, अगर किसी ट्रायंगल में किसी साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो तो उसका फर्स्ट एंगल क्या होगा, मतलब फर्स्ट जो साइड है उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, राइट एंगल आपका होगा। तो ये आपको कन्वर्स आता है। ठीक है, देखो इसमें आपका एक टॉपिक मैंने छोड़ा है क्योंकि आपको डिलीटेड पोर्शन में एरिया थ्योरम, आपका एरिया थ्योरम इंपॉर्टेंट वैसे था अभी तक, तो पिछले साल भी आपका डिलीटेड पोर्शन कोरोना के कारण इस साल भी डिलीटेड पोर्शन में आपका है एरिया थ्योरम इंपॉर्टेंट आपका है। बस आपको बता दें हमें एरिया थ्योरम है क्या, ये आपका हो गया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है पाइथागोरस का कन्वर्स। देखिए आप एरिया थ्योरम है कभी आप देख ले बात, आप एक बार देख लीजिए। एरिया एरिया थ्योरम, एरिया थ्योरम सपोज करो टू ट्रायंगल आपका है, ये टू ट्रायंगल आपका है, टू ट्रायंगल आपका है एबीसी डीएफ। इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो ट्रायंगल डीएफ, अगर टू ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो, टू ट्रायंगल्स अगर सिमिलर आपका हो देन, तो जो इसका एरिया का रेशियो होगा देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो। करस्पॉन्डिंग साइड, दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के AB बाय डी, इसका प्रोपोर्शनल ले लो, स्क्वायर लगा दो, तो ये आपका इक्वल आपका हो। ये इसका कॉन्सेप्ट आपका है, ये कॉन्सेप्ट आपका है। अगर टू ट्रायंगल सिमिलर है तो जो इसका एरिया का जो रेशियो होगा करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर का इक्वल आपका, तो ये आपका एरिया थ्योरम, लेकिन आपका है नहीं तभी आप जान जाओ। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखे अपन, हम लोग इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखे, सबसे पहले हम लोग देखे बीपीटी थ्योरम देखे, तो जल्दी से एक बार आपको मैं रिमाइंडर करा जा रहा हूं। इस चैप्टर में क्या क्या देखा, बीपीटी थ्योरम देखा, बीपीटी मतलब बेसिक थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये क्या था आपका, ये आपका बीपीटी क्या आपका था, एबीसी पैरेलल अगर है, इफ डी पैरेलल टू बीसी तब सेम रेशियो, देन एडी बाय डीबी इज इक्वल टू ए बाय ईसी आपका, ये आपका था कि अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल हो तो लाइन दो अदर साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करे, ये बीपीटी था। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी,
कन्वर्स ऑफ बीपी। ये क्या आपका था? बेसिक प्रोपोर्शनल या कैसे थोड़ा एबीसी डीई इफ एडी बाय डीबी इज इक्वल टू ए बाय ईसी, देन डी जो होगा क्या होगा? बीसी के पैरेलल होगा, उसका अपोजिट कन्वर्स भाई उसका उल्टा होगा। ये कन्वर्स आपका था। बीपीटी में क्या होता है? पैरेलल होता है, सेम रेशियो, उसमें सेम रेशियो पैरेलल दिखाना पड़ता है। थर्ड था सिमिलरिटी, एंगल 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 सिमिलरिटी सिमिलरिटी एंगल 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 सिमिलरिटी। ये क्या हुआ? टू ट्रायंगल सिमिलर दिखाना, टू ट्रायंगल सिमिलर दिखाना, एबीसी डीएफ if in triangle ABC and DEF angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F। अगर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो तब क्या होना है? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, AB बाई DE, BC बाई EF और AC बाई DF। आल्सो और क्या होना आपका है? ट्रायंगल भी सिमिलर होना, ABC सिमिलर DF। ये इसकी मीनिंग थी, ठीक है? देखना पड़ेगा आपको सिमिलर दिखाने के लिए। इसी का था एंगल एंगल सिमिलरिटी से भी काम चल जाएगा। सिमिलरिटी अगर दो एंगल इक्वल हो, अगर दो ही एंगल इक्वल हो, अगर दो एंगल भी इक्वल हो तब भी ट्रायंगल सिमिलर होगा और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। ये क्या होता है? एंगल एंगल सिमिलरिटी था आपका। एक आपका था एस ए एस या साइड 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 पढ़ना, साइड 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 सिमिलरिटी, साइड 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 सिमिलरिटी, साइड साइड साइड। इसका मीनिंग क्या हुआ? सभी को एक बार फिर अपन दोहरा लेते हैं, साइड 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 सिमिलरिटी। इसका मीनिंग क्या आपका हुआ? ये देखिए आप टू ट्रायंगल ले लो, आप टू ट्रायंगल ले लो, आप एबीसी डीएफ, if AB by DE is equal to BC by EF is equal to AC by DF। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम, AC लिखो CA, अगर AC लिखो DF लिखना, CA लिखो तो DF लिखना, देन करस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल होंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल D होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल आपका E होगा, एंगल C इक्वल टू एंगल F आपका होगा, ठीक है? एंड ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF, ठीक है? ABC जो होगा आपका ट्रायंगल DEF पे सिमिलर आपका होगा। ये क्या आपका होगा? साइड 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 सिमिलरिटी आपका होगा, साइड 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 सिमिलरिटी आपका होगा। एक आपका था एस ए एस सिमिलरिटी, एस ए एस सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड। इसमें क्या होगा? इसी को देख लो, सेम ट्रायंगल बना लो, साइड एंगल साइड, एबीसी डीएफ। इफ एंगल एच पर एंगल डी हो, AB बाय D हो, AB D AC D, एंगल एंगल इक्वल हो, एंगल A जो है किसके किसके बीच में? AB और AC के बीच में, एंगल D D और DF के बीच में, तो क्या हो जाएगा? और ऐसे भी आपका हो, और आपका ऐसे भी हो, ठीक है? AB बाय DE, AC बाय DF, एंगल एंगल इक्वल हो, therefore क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC जो आपका हो जाएगा
सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF का आपका सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया एस या सिमिलरिटी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल होंगे। ठीक है, फिर आपका था, अब आपका था उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम था। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा अपन किसमें यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज यूज इन राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में अपन यूज करेंगे, राइट ट्रायंगल में अपन यूज करेंगे। ठीक है, सपोज करिए ये देखिए, ये आपको 90 डिग्री आपका है ABC। तो अगर किसी ट्रायंगल में कोई अगर 90 डिग्री है तो वो हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री देन क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। ये हमेशा राइट ट्रायंगल में यूज होगा और हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आपका। एक कन्वर्स आपका होता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या आपका होता है? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में आपको ट्रायंगल में AC स्क्वायर, कोई साइड का स्क्वायर, अगर किसी साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के इक्वल, तो फर्स्ट जो साइड का अपोजिट है वो राइट एंगल होगा, देन एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यही इस चैप्टर के बेसिक आपके बीपीटी क्वेश्चन आप जो बनेगा आपको ध्यान देना। बीपीटी में अगर उसमें पैरेलल रहेगा आपको समझ में आ जाएगा। बीपीटी अगर आपको यूज करना है पैरेलल रहेगा, पैरेलल दिखाना है तो आपको समझ जाना है। अगर आपको पैरेलल दिखाना है तो आपको सेम रेशियो में आपको लेना पड़ेगा, दिया रहेगा। सिमिलरिटी देखना पड़ेगा। सिमिलरिटी में सबसे सिंपल वे है एंगल एंगल से सिमिलर दिखाना। उसमें सिमिलरिटी में आपको एक चीज ध्यान देना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट को देखना, ध्यान देना, करस्पॉन्डिंग पार्ट को ध्यान देना पड़ेगा। ए के लिए D है, B के लिए E है, C के लिए F। मेरे आपको वही ध्यान देना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को आपको देखना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग पार्ट देखने का आसान तरीका भी आपका है, जो जो एंगल इक्वल होता है उसका अपोजिट साइड ले लो। जो जो एंगल, अगर आपको एंगल पता है उसका अपोजिट साइड ले लो, कभी आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। कभी आपको कंफ्यूजन हो, जैसे आपको ऐसे समझो आप, जैसे देखो सपोज करो ये कोई ट्रायंगल आपके पास ऐसे है। प्रॉब्लम कब होता है? जब एक साथ डबल डबल ट्रायंगल आपके होते हैं ABC। ठीक है, फिर D आप सपोज करो। ठीक है, ये आपका है। अब यहां देखो आप ट्रायंगल कैसे कैसे लेने, यहां तो तीन ट्रायंगल आपको पढ़ रहे हैं, तीन ट्रायंगल आपको पढ़ रहे हैं, ADB, ABC, BDC। ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल आप ADB लेते हो, ध्यान दें, अगर आप ADB लेते हो इसके करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल कौन सा आएगा? ABC आएगा। और इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा ट्रायंगल आएगा? BDC आएगा। ऐसे आपका है। ऐसा मैंने कैसे ले लिया? ADB और ABC मैंने कैसे ले लिया? ट्रायंगल ADB और ABC में देख लो, एंगल दोनों में आ रहा है, ध्यान देना, आपका एंगल दोनों में आ रहा है। ADB में एंगल 90 डिग्री है, ABC में एंगल 90 डिग्री है। जब दो एंगल इक्वल है तो थर्ड साइड ऑटोमेटिक हो जाएगा। वैसे इसको सब देखो, BDC और ABC में देखो आप, ABC तो देखो एंगल C आपको दोनों में आ रहा है, CC को कवर कर, ध्यान देना, CC को कवर कर रहा है एंगल ABC, यहां देखो BDC। ठीक है, CC को कवर कर लिया और एंगल ABC किसको कवर कर लिया? BDC को कवर कर लिया, तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिक हो जाएगा आपको। तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। मेन है नेमिंग करना, नेमिंग कहीं गड़बड़ी की है बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा आपको।
तो आपको देखना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे हैं। अगर समझ में नहीं आया मुझे आप कमेंट करके बताना, आपको फिर से मैं कोई क्वेश्चन लेके समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका था ये सिमिलरिटी आपके साइड 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 साइड, ये पाइप होगा, ठीक है। तो इतना इसका कॉन्सेप्ट आपके हैं। तो उम्मीद है टॉपिक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में बहुत जल्दी फिर मैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चन में लाऊंगा आपको, वहां और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ओके।